स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रभु जाति के बारे में। प्रभु जाति क्या होता है? तो प्रभु जाति की सबसे पहले अवधारणा कौन देते हैं? तो ये देते हैं एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने 1959 में मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया। तो प्रभु जाति को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो प्रभु जाति को हम प्रबल जाति, प्रभावी जाति, प्रभुत्व संपन्न जाति, संरक्षक जाति इन नामों से जानते हैं। तो ये प्रभु जाति क्या होता है? तो प्रभु जाति ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत किसी ऐसे जातीय समूह का बोध कराता है जिसके अंतर्गत गांव के पारस्परिक संबंधों तथा ग्रामीण एकता को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रभु जाति कहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास के शब्दों में एम.एन. श्रीनिवास क्या कहते हैं? प्रभु जाति एक जाति तब प्रभु जाति कही जाती है जब वह संस्था के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, साथ ही साथ क्या हो, आर्थिक और राजनैतिक शक्ति रखती हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रभु जाति कहते हैं। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि वह परंपरागत जाति क्रम में सोपान में क्या हो, उच्च जाति का हो। ये जरूरी नहीं है कि हमारे समाज में जो ऊंची जातियां हैं तो ही वो क्या होगा कि प्रभु जाति होगा, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रभु जाति की विशेषताएं। प्रभु जाति की कौन कौन सी विशेषताएं इन्होंने बताया है? तो पहला बताया है कि आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय। आधुनिक शिक्षा और नवीन व्यवसाय, जिसके पास में आधुनिक शिक्षा होती है और नए नए व्यवसाय होते हैं, वो क्या होता है? वो प्रभु जाति हो सकता है। जिनके पास में आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व हो और जो जनसंख्या में ज़्यादा हो और जो जाति व्यवस्था में उच्च स्थिति, सामाजिक स्थिति उनमें पाया जाता है, तो वो भी क्या है? प्रभु जाति। और स्थानीय समुदाय पर नियंत्रण जिनका रहता है वो भी प्रभु जाति होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं प्रभु जाति की इन्होंने बताए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो भारत की कुछ प्रभु जातियां हैं जिनका हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी भारत की प्रमुख प्रभु जातियां हैं। जैसे मैसूर के रामपुरा गांव में ओकालिंगा जाति जो जिनकी जनसंख्या, भूस्वामित्व और झगड़े विवाद में निवारण के मुख्य भूमिका निर्वाह के कारण ये क्या हुआ? इसे प्रभु जाति कहा जाता है। इसका अध्ययन किसने किया था? तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर जिले के रामपुरा गांव के अध्ययन में आए ये पाया कि ओकालिंगा जाति जो है वो वहाँ की प्रभु जाति है। अब आगे देखते हैं आंध्रवेदी के अनुसार। आंध्रवेदी कहते हैं तंजौर जिला के उन्होंने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। वहाँ पे उन्होंने पाया कि ब्राह्मण जाति वहाँ पे जो है वो वहाँ की प्रभु जाति है। जो गैर ब्राह्मण और द्रविड़ों पर अपना राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए क्या है? वो प्रभु जाति है। आगे राजस्थान के राजपूत जाति। राजस्थान में जो राजपूत जाति है वो प्रभु जाति है। तो इसका अध्ययन किसने किया था? तो इसका अध्ययन किया था के.एल. शर्मा। के.एल. शर्मा ने राजस्थान के 6 गांवों का अध्ययन किया था और ऐसा पाया था कि राजपूत ही प्रभु जाति है। उत्तर प्रदेश के रामपुरा गांव में यादव जाति क्या है? प्रभु जाति है। इसका अध्ययन किसने किया था? तो इसका अध्ययन ये ऑस्कर लेविस ने किया था। आगे देखते हैं कि मोहना तथा दुद्दी गांव में ठाकुर जाति। मोहना और दुद्दी गांव में ठाकुर जाति जो है वो प्रभु जाति है। इसका अध्ययन कौन करता है? तो इसका अध्ययन मजूमदार करते हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी जातियां हैं? प्रभु जातियां हैं, जो किसी न किसी प्रकार से पूरे समाज पे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई प्रभु जाति की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अवधारणा में
स्थान है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी आलोचना किस किस विद्वान ने किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना करते हुए कहा कि जनसंख्या की अधिकता प्रभु जाति का प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने प्रभु जाति के स्थान पर इसको क्या माना है, प्रभु जाति के स्थान पर प्रभुत्वशाली व्यक्ति को महत्व दिया है। ड्यूमा का क्या विचार है? ड्यूमा का विचार है कि जनसंख्यात्मक शक्ति प्रभु जाति का परिणाम है, न कि प्रभुत्व का आधार है। इनके अनुसार जाति की सांस्कृतिक परिस्थिति संस्तरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे प्रभुत्व से स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए। प्रभुत्व भूमि पर स्वामित्व का परिणाम है। प्रभुत्व किसका है परिणाम? भूमि पर स्वामित्व का परिणाम है। आगे देखते हैं टीके ओमन के अनुसार। ये कहते हैं कि प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि आपका कहना कि प्रभु जाति में कुछ तत्व प्रदत्त हैं, कुछ जाति में ये तत्व प्रदत्त है, जैसे कि आर्थिक, धार्मिक, जबकि कुछ अर्जित हैं, जैसे कि आधुनिक शिक्षा और व्यवसाय। तो तीसरे प्रकार के तत्व जनसंख्यात्मक तथा गुणात्मक, ये जो भौतिक शक्ति है, वो प्रभु जाति की अवधारणा की सबसे बड़ी कमी है। ये कमी यह है कि श्रीनिवास ने सापेक्षिक महत्ता पर तथा परस्पर संबंधों के संबंध पे में कुछ नहीं कहा है। तो ये कहते हैं, कौन आलोचना करते हैं? टीके ओमन। आगे डी.एन. मजुमदार कहते हैं, ये आलोचना करते हुए कहते हैं, प्रभुत्वशाली व्यक्ति होने के लिए जातिगत संख्या की अधिकता आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि भारत के अनेक गांवों में अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या अधिक है। भारत की अनेक गांवों में जाति और अनुसूचित जाति जो है उनकी संख्या अधिक है, पर वे शक्तिशाली नहीं है। अर्थात भारतीय समाज में उच्च जाति को ही उच्च स्थान प्राप्त हो ऐसा नहीं है, तो अतः वही प्रभु जाति है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।